हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दैट इज वेद साइंस फाउंडेशन। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की कंटिन्यूएशन रिएक्शन। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में किया बेटा वो है फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो कि हमने कर लिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन के तीनों टाइप्स किए हमने। उसके अलावा हमने किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा जी हमने जो नई चीज सीखी है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन से ही हमने स्टार्ट किया है वहां पे रिडॉक्स को करना, यानी कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर से ही रिडॉक्स को करना सीखा है। आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो क्लासेस आपको मिल रही है ये वेद साइंस फाउंडेशन पे एक्सक्लूसिवली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये जो सारी क्लासेस है इसमें हम क्वालिटी कंटेंट करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट करा है। यानी कि मैं ये जो लेक्चर ले रही हूँ ये सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं है, ये आप एनटीएससी, एनएससीजेएस किसी भी ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर आप इन वीडियो से देख सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ना है आपको, हर चीज को, हर चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ना है। हमने सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है ओलंपियाड में एनसीईआरटी से बियॉन्ड लेवल आता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा चीजें भी करनी होंगी। वो चीजें हम अलग से ना करके यहीं पे चैप्टर के साथ लिंक करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता रहे। जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन नॉर्मली करते तो कैसे करते बेटा, हम बोलते कि एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो चीजें सही है, वो बिल्कुल सही है, बट वो 10th के लेवल की है। बट अगर आपको एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना ही चाहिए। यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन है ये आपका एनएससीजेएस में भी काम आता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 9th का है उसको एनएससीजेएस के लिए प्रिपेयर करना है, और एनएससीजेएस में जो सिलेबस आता है वो 10th का भी आता है, 11th 12th तक का आता है। तो वो रिडॉक्स जब पढ़ेगा तो वो ये सोच के नहीं पढ़ेगा कि मुझे 10th के एग्जाम देने, उसको रिडॉक्स सीखना है। तो उसके लिए परफेक्ट वीडियोस है, ये देखेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है हमारा @वेदसाइंसेस, वहां पे आपको इनके असाइनमेंट्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये तो रही सारी चीजें कि हम क्या कर रहे थे और अब क्या करने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा बाकी की रिएक्शंस जो बच गई हैं जिनमें से पढ़ना है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स के टाइप्स पढ़ने हैं, कितने तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन होती है। उसके अलावा बाकी रिएक्शंस भी हम करते हैं, देखते हैं शुरुआत करके। सबसे पहला जो है वो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से हम शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आपको जो भी डाउट आता है किसी भी वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, आपके कमेंट का वहां पे जवाब दिया जाएगा। तो अब सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसी एक एग्जांपल को लेके कि जब हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी तो रेडॉक्स क्या थी, ठीक है। एक फ्लैशबैक ले लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या थी और उसमें किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी हमने एक रिएक्शन ली थी, सबसे पहले लेट्स से Mg लिया था, उसका O2 के साथ कंबशन कराया था तो हमको मिला था MgO, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से मिला था। तो हमने क्या देखा था, अगर हम नॉर्मली बात करते रेडॉक्स की, क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से करते। बट यहाँ पे हम अब सीख चुके हैं कि किस तरीके से रेडॉक्स को सॉल्व करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे एक बार सबका। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखना है भाई, Mg जो है एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में 0, ऑक्सीजन जो है एलिमेंटल स्टेट में 0। यहाँ पे इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। उसके बाद MgO में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो Mg +2 एंड ऑक्सीजन -2, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हमने सबका लिख लेना है। ये यहाँ तक क्लियर है आप सबको। अगर किसी को ये प्रोसेस में दिक्कत है तो पिछले वीडियोस जाके चेकआउट करो, वीडियोस पे टाइटल लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, और उसके बाद जो वीडियो करनी है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन से रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों टाइटल्स लिखे हुए, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Mg है जो 0 से जा रहा है जी +2 में, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो हमने क्या बोला था, उसको बोलेंगे, क्या बोला था हमने उसको, हमने बोला था ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन की नई टर्म कंडीशन क्या थी कि पहली चीज ये क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबकी, और जब किसी भी एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने में ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाने में इंक्रीज अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। यानी कि ये जो प्रोसेस था ये क्या था बेटा जी, ये था ऑक्सीडेशन। और अगर हम यहाँ ऑक्सीजन का केस देख लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो 0 से गया है -2 में, देखो 0 से कहां गया है, -2 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा जी जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम,
रिडक्शन। तो ये अगर ऑक्सीडेशन है तो ये है रिडक्शन। और वैसे भी हमने बताया था कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये कैसे होती है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर किसी रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो दूसरा रिडक्शन का जरूर उस रिएक्शन में प्रेजेंट होगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर थी हमको। उसके अलावा इसमें क्या पूछा जा सकता है, एक तो ऑक्सीडेशन किसका हो, रिडक्शन किसका हो, उसके अलावा जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो मैंने बताया था जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम का, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा, मैग्नीशियम इज आर रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब आज जो हम कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसको हटा देते हैं और टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे चलते हैं हम कि किस किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है भाई, किसी को अगर इसमें डाउट है पिछली वीडियो चेकआउट कर लो, फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके बता दो, कमेंट का रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में जो पहला टाइप हम पढ़ते हैं बेटा जी वो क्या है, पहला टाइप है बेटा इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसको करते हैं इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इंटरमोलिक्यूलर क्या है, देखो हम रिडॉक्स रिएक्शन के ही टाइप पढ़ रहे हैं, मतलब रिडॉक्स तो हो ही रहा होगा, एक ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक रिडक्शन, नॉर्मली हमें पहचानना है। बस यहाँ पे हम थोड़ा क्लासिफाई कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं सीखा, नया कुछ भी नहीं है इसमें, वही सारी पुरानी चीज है, वही हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, वही देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। अब जो करना है हमें बस उनको क्लासिफाई करना है कि कैसे अलग अलग क्लास में हम उनको बटोर के रख लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे पहली चीज करें इंटरमोलिक्यूलर। तो इंटर का मतलब क्या होता है बेटा, इंटर का मतलब विद इन टू थिंग्स, है ना। जैसे कि अगर हम इंटरसिटी बोलते हैं दो सिटी के बीच का, इंटरस्टेट दो स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल क्या होता है, दो नेशंस के बीच में। वैसे ही इंटरमोलिक्यूलर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब रिएक्शन होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक रिडॉक्स रिएक्शन को अंजाम देते हैं, उसको हम कहेंगे यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, ठीक है, दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये एटम है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दो स्पीशी है, ठीक है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स मिलके कर रहे हैं। तो इसमें करेंगे C plus O2 gives CO2। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, H2 plus O2 gives H2O। हमने ये दोनों एग्जाम्पल लिए और देखते हैं कैसे इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये इंटरमोलिक्यूलर है, मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके इस रिएक्शन को अंजाम दे रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ से, बहुत इजी है, वही तरीका रखना, अपना तरीका नहीं बदलना है। रिडॉक्स को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, बस क्लास ही तो अलग कर रहे हैं इसकी, और तो सब सेम है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का 0, CO2 में कार्बन का कैसे कैलकुलेट करना आता होगा आपको, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे भाई, बताओ। इसका क्या आएगा +4 और इसका आएगा -2, जिसको नहीं पता जाके वीडियो देख लेना पिछली। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखेंगे 0 क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है, अगेन 0 क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है, यहाँ पे है +1 और यहाँ पे है -2। इस तरीके से सारे हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए, दो एग्जाम्पल साथ में कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देख लेते किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे कार्बन जो है 0 से जा रहा है जी +4 में, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है 0 से -2 में, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही सेम इसमें होगा, H2 जो है वो 0 से +1 में जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और O2 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये चीजें है भाई हमारी, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब देखा हमने कैसे मैं इसको इंटरमोलिक्यूलर बोल रही हूँ, वो है मेन चीज। यहाँ पे देखो, एक मॉलिक्यूल या एक एटम बोले, ये अलग से जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में ऐसी रिएक्शन हुई है जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का पहला टाइप इंटरमोलिक्यूलर। दो मॉलिक्यूल मिलके एक रिडॉक्स रिएक्शन को अंजाम देते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये है इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। कोई नई चीज नहीं है, कोई भी नई चीज दिख रही है क्या आपको? इंटरमोलिक्यूलर का मतलब पता आपको, बस रिएक्टेंट दो होने चाहिए, दो मॉलिक्यूल मिलकर रिएक्शन होनी चाहिए, यही तक है इसका मतलब। बाकी सब कुछ सेम है, कोई भी रिएक्शन आएगी आपसे पूछेगा नहीं। अगर क्लासिफिकेशन कराना होगा तो पूछ सकता है, बाकी क्लासिफिकेशन आपको पता है, क्लासिफिकेशन से रिडॉक्स बदल नहीं जाएगा, वो सेम ही रहेगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा जो टाइप है वो भी बहुत ईजी है, उसको देख लेते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। सेकेंड जो टाइप है वो है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर तो क्या है भाई, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा बेटा जी, इंट्रामोलिकुलर मतलब होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो रिएक्टेंट अलग अलग मिलके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होंगे। तो देखते हैं कैसे होंगे फिर। अगर दो मॉलिक्यूल नहीं है तो कैसे होंगे, इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इंट्रा क्या होता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में ही सेम मॉलिक्यूल रहेगा, बट क्या रहेंगे, एटम्स डिफरेंट रहेंगे, बट डिफरेंट एटम्स। ये बात एक बार समझ लेते हैं कैसे है, इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये दूसरी वाली से डिफरेंट है। यानी कि क्या है, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम होंगे, जिनमें से एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक एटम रिड्यूस हो रहा होगा। समझ रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक रिड्यूस हो रहा होगा। यानी कि इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम, एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा जी और एक हो रहा होगा रिड्यूस। KClO3 है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये बनाता है KCl प्लस O2, इस तरीके से बना लेता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें देख लेते हैं सबका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं पहले। तो पोटेशियम क्योंकि मेटल है तो इसका क्या होगा +1। क्लोरीन का निकालेंगे, कैसे निकालते हैं हम, यहाँ से इसको x लेट करके, तो 1 + x - 6 = 0। तो यहाँ पे x क्या आ गया 5, तो क्लोरीन क्या है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये लिख दिया +5, ऑक्सीजन इज इन -2। तो हमने तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। जब हम हीट करते हैं तो बनता है KCl, इसमें +1 यहाँ पे -1, और ऑक्सीजन क्या है, ये हो गया 0, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया 0, सॉरी हाँ 0 हो गया वहां पे, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में, ऑक्सीजन क्या है एलिमेंटल स्टेट में। अब देख लेते हैं भाई, ये एक ही मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट साइड में एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक ही मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट में, कोई अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है। अब इस मॉलिक्यूल का एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एटम रिड्यूस हो रहा है, देख लेते हैं कैसे। तो KCl का जो क्लोरीन है वो कहाँ जा रहा है, क्लोरीन कहाँ जा रहा है भाई, क्लोरीन कहाँ जा रहा है, क्लोरीन हो रहा है KCl में जा रहा है, और ये हो रहा है देखो +5 से -1, जो कि क्या है डिक्रीज है, और डिक्रीज है तो क्या होता है रिडक्शन। तो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे ये हो गया रिडक्शन, यानी कि KCl में से क्लोरीन का रिडक्शन तय है। अब देखते हैं दूसरा, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, -2 से 0, यानी कि इंक्रीज। -2 से 0 तो इंक्रीज ही होता है ना, तो क्या हो रहा है इंक्रीज, और इंक्रीज है तो क्या हो रहा है ये ऑक्सीडेशन। तो हमने देखा इंटरमोलिक्यूलर था दो मॉलिक्यूल मिलके, और इंट्रामोलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल था, उसका एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा था और दूसरा एटम रिड्यूस हो रहा था। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई है, अगर हो गई है तो कमेंट करके बता देंगे, नहीं हुई है तो भी डाउट्स पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले जो एग्जाम्पल है जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल का एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसी का दूसरा एटम रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चले, थर्ड जो टाइप है, इजी है ये, बाकी तो अंदर का प्रोसेस सब कुछ सेम है भाई, सब कुछ ही तो सेम तरीके से किया हमने, बदला क्या है इसमें, बस टाइप बदल गई है और कुछ नहीं बदला, रिडॉक्स वही रिडॉक्स ही रहेगा। थर्ड देख लेते हैं हम, थर्ड है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, अब ये अलग सा नाम है, इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं क्या होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, तो जैसे हमने इंट्रा में बोला था सेम मॉलिक्यूल बट डिफरेंट एटम, इसमें हम कहेंगे सेम एटम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। यानी कि कोई एक मॉलिक्यूल होगा उसमें एक एटम प्रेजेंट होगा, वही एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही एटम रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एटम कुछ ऐसा कर रहा होगा कि दो प्रोडक्ट बना रहा होगा, प्रोडक्ट दो होंगे, उनमें से एक प्रोडक्ट में तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई होगी और दूसरे में डिक्रीज हुई होगी। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या है, एक अकेला एटम एक प्रोडक्ट में तो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर लेता है और दूसरे में डिक्रीज। मैंने पहले भी बताया था ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिक्स नहीं है, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स का फिक्स है, जैसे फ्लोरीन हमेशा -1 होता है
उसके अलावा ऑक्सीजन तो वेरी करता है। उसके अलावा मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, मेटल जैसे कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका फिक्स होता है, ठीक है, ये कभी वेरी नहीं करते, तो इनका फिक्स है, बाकी सबका वेरिएबल होता है, एक रेंज में होता है। हमने वो रेंज भी डिस्कस करी थी, जैसे ऑक्सीजन के केस में भी डिस्कस किया था, तो वही एक एग्जाम्पल वहां से उठा के देख लेते हैं कि ऐसा होता है क्या सच में। तो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सामने एक रिएक्शन लिख देते हैं H2O2। जब हम इसको सनलाइट से एक्सपोज करते हैं, HNu से सनलाइट से एक्सपोज करते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जब इसको सनलाइट से एक्सपोज करते हैं तो बनता है H2O + O2। ठीक है भाई, ये हमारी रिएक्शन है। एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, ऐसा होता है क्या सच में। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो +1 में होता है, और ऑक्सीजन H2O2 में ऑक्सीजन, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पिछली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमने करवाया था ये। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कितना होता है, -1 होता है इसका। ठीक है, -1 होता है। अगर कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। H2O2 कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऐसे 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, ऑक्सीजन का हमें नहीं पता x, और ऐसे कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, तो ये हो गया 2 + 2x = 0, 2x = -2, और x का वैल्यू आ गया -1। तो यहाँ से आपने देखा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया भाई, -1 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो चीज है कितने में है, -1 में है। और अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, +1 में, यहाँ -2 में, ये एलिमेंटल स्टेट 0 आपको दिख गया होगा। आपके सामने सारी चीजें आपको दिख गई होंगी, किस चीज की हम बात कर रहे थे, क्या वो सच हो गई है। तो हाँ बिल्कुल हो गई है। जब हम इसको देखते हैं, ऑक्सीजन जो है -1 से -2 में चला गया, और वही ऑक्सीजन कहाँ गया भाई, -1 से 0 में चला गया। यानी कि ऑक्सीजन ने क्या किया, दोनों गेम खेले उसने, वो ऑक्सीडाइज भी हुआ, वो रिड्यूस भी हुआ, ये सब खुद ही कर लेता है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कतई शीला हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे गया 0 में, यहाँ पे गया -2 में, एक बार हुआ इंक्रीज और एक बार डिक्रीज, -1 से 0 में गया तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज। तो ये हो गया ऊपर वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और नीचे वाला प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। आपको समझ में आ गया क्लियरली, ये इसको किसी की जरूरत नहीं, ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया और खुद ही रिड्यूस हो गया। ये जो टाइप था इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कुछ अलग है क्या, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन को देखते तो कुछ नया है क्या, कुछ भी नया नहीं है, वही तरीका है। आपको क्या देखना है, अब आप देख रहे हैं जितने भी हमने एग्जाम्पल या वर्कआउट करे, ये बहुत इजीली सॉल्व हो गए हमसे। कौन से तरीके से, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन से। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन नहीं करते तो क्या होता भाई, तो हम देखते रहते कहाँ ऑक्सीजन ऐड किसका, ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन, ऐसे ही काउंट करते रह जाते, और ये वाले तो फिर भी समझ नहीं आते कि क्या हुआ इसके साथ। ठीक है, तो सबसे मेन जो चीज थी रिडॉक्स की वो क्या थी, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन को सीखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज कर लिया है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स आपका पूरा हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, बाकी और टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, उनको देखते रहिए। ये था टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।